जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए हम एक ऐसी क्लास का साथियों आगाज करने जा रहे हैं जो क्लास आपके इस एग्जाम के लिए यानी कि यूपीएससी नई भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले साथियों हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर आप साथियों आपने तैयारी को शुरू कर दिया है और आप चाहते हैं कि इस बार वर्दी आपके सीने पर हो, आपके बदन पर साथियों वर्दी हो, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को आप लोग चेक करिए और चेक करिए अपने लेवल को कि कितना स्कोर आपका इसमें से रहता है। चलिए तो साथियों सबसे पहले हिंदी के सवालों को हम लोग करते हैं। चेक करिए साथियों कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही चले जाते हैं। कि कौन सा शब्द उभयलिंगी, उभयलिंगी क्या शब्द होता है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी कि लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके उभयलिंगी होते हैं। तो मैं कहूंगा पहला यहां पर साथियों डॉक्टर लिखा है। अब ऐसा नहीं कहते फीमेल डॉक्टर है मेल डॉक्टर है, ये इस लेडीज के लिए भी इस्तेमाल होता है और जेंट्स लोग के लिए भी इस्तेमाल होता है ना। जबकि इनका साथियों अलग होता है, जैसे कि अभिनेत्री है तो अभिनेता हो जाएगा, गायक है गायिका हो जाएगा, विद्वान है तो विदुषी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके सीमा कुत्ते से डरती, इस वाक्य में कारक आपको बताने। देखिए जब सीमा कुत्ते से डरेगी तो कहीं ना कहीं साथियों अलगाव पैदा होगा, अलगाव पैदा होगा तो यहां पर से भी है तो कौन सा कारक हो जाएगा साथियों, अपादान कारक हो जाएगा। करके समूहार्थक शब्द बताइए, ग्रुप वाला कौन सा शब्द आपको दिख रहा है, पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, मनुष्य नहीं साथियों, भीड़ शब्द कैसा हो जाएगा, समूहार्थक शब्द हो जाएगा, समूह वाला शब्द साथियों दिख रहा है। उसके बाद देखिए करके जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहां पर साथियों पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों या, रा, ला, वा ये क्या है, ये साथियों अंतःस्थ व्यंजन है। तो यहां पर अगर बात करें अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, या जो होगा ये अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए करेंगे जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द साथियों क्या है, जो और सो। एक तरीके से कहीं ना कहीं बात करें तो यहां पर आपको संकेतवाचक सर्वनाम आपको दिख रहा होगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। करेंगे बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, ठीक है। ये रेखांकित शब्द की संज्ञा आपसे पूछी जा रही है, यानी कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा। देखिए बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई, ये सब में सब साथियों भाववाचक संज्ञा होती है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए करके अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इस कहावत का मतलब आपको बताने साथियों क्या होगा। करके स्वयं ही सब कार्य अवश्य करना आवश्यक ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं होगा संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, बिल्कुल साथियों आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए बालू से रेत निकालना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का अर्थ आपको बताना है साथियों क्या होगा। देखिए भैया बालू से रेत निकालना, तो बालू से रेत निकालना तो एक असंभव को संभव करना हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा, डी नहीं बल्कि सी होगा। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, मैं कह सकता हूं अर्थ के आधार पर सजाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको अर्थ अलंकार ही तो कहेंगे, है ना। अच्छा अलंकार यहां पर मैंने क्लिक कर दिया जो कि गलत है, यहां पर अर्थ अलंकार कहां पर लिखा हुआ साथियों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, है ना। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो निर्मल का विलोम साथियों मलिन हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि थल का विरुद्धार्थी शब्द यानी कि थल का आपको विलोम बताना है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं साथियों, टारगेट सिलेक्शन चैनल पर नए हैं, तो इसको तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मेरा मानना है साथियों आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी साथियों इस एग्जाम फतेह चैनल के माध्यम से। देखिए एक अपना चैनल एग्जाम फतेह भी है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और एक अपना चैनल साथियों टारगेट सिलेक्शन भी है। तो अगर उस चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो साथियों थल का विलोम क्या होता है आपको अच्छे से मालूम होगा साथियों, जल होता है, आंसर आपका ए होगा। करके घर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है साथियों मुझे बताइए। तो घर को हम लोग अनल नहीं, वात नहीं, उरग नहीं साथियों आलय कहते हैं, आलय आपका आंसर हो जाएगा। जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि मंदिर और मंदुरा, क्या मंदुरा युग्म का अर्थ आपको बताने। देखिए मंदिर को हम लोग पूजा घर कह सकते हैं, ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, गुफा नहीं कह सकते, है ना, और
देवालय भी कह सकते हैं। मंदुरा को हम लोग साथियों पुजारी नहीं कह सकते, अश्वशाला कह सकते हैं। यानी कि इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि कर्मधारय समास बताइए किसमें है। गगनचुंबी में है ना, या पाठशाला में श्वेत पत्र है। श्वेत पत्र में सातों कर्मधारय समास है। उसके बाद देखिए समास बताइए भरपेट शब्द में। तो भरपेट की अगर बात करते हैं साथियों, देखिए अगर किसी शब्द का पहला पद भर आ जाए तो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास और किन शब्दों में होता है? पहला पद अगर अनु आ जाए, पहला पद अगर प्रति आ जाए, पहला पद अगर बड़ा आ जाए, या पहला पद अगर भर आ जाए, या पहला पद अगर साथियों यथा आ जाए, तो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास ही होता है। उसके बाद देखिए अग्नि क्या लिखा हुआ है साथियों? अंगीठी। अंगीठी आपका तत्सम बताने, ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अग्निष्ठिका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों तद्भव है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं देखिए दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये तो तत्सम शब्द है, लेकिन जो सूरज शब्द है ना, ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। राइट आंसर जिनका डी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि रमणीय में आपको बताना है साथियों प्रत्यय क्या होगा। तो रमणीय में पता क्या हो जाएगा साथियों? अनीय जो होगा ना, ये प्रत्यय के रूप में आ जाएगा। राइट आंसर आपका ए होगा। साथियों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई मूल विधि एवं संविधान की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको वो हर एक टॉपिक मिल जाएगा जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, और वो हर एक टॉपिक मिल जाएगा साथियों जो ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन किया गया है। साथियों आप चक्षु की यूपीएसआई एग्जाम 2025 के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड, प्रैक्टिस सेट बुक और सॉल्व पेपर की बुक भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों इन सारी बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं, या उसके अलावा साथियों आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी इन बुक्स को ले सकते हैं। कह रहे कि अभ्यागत शब्द में साथियों उपसर्ग बता दीजिए क्या हो सकता है? तो इसका संधि विच्छेद अभी धन आगत हो जाएगा, और अभी क्या हो जाएगा साथियों? एक उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उस वर्तनी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए उज्जवल में 2 बार जा आएगा और दोनों बार आधा आधा जाएगा। उज्जवल ये तो सही लग रहा है, श्रृंगार भी सही है, कवित्री भी सही है, श्रद्धा भी सही लिखा, तो यहाँ पर तो सारे के सारे शब्द सही हैं। उसके बाद देखिए खाली जगह आपको साथियों यहाँ पर भरना है। कह रहे कि अगर विद्यार्थी अक्लमंद होंगे तो देश का तेज होगा, ये तो गलत है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। अगर विद्यार्थी निडर होंगे तो देश का भविष्य उत्साही होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा, ये सही हो जाएगा साथियों, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, सड़क पर बहुत भीड़ है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक लिखा होना चाहिए साथियों, प्रत्येक खिलाड़ी है ना, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, सड़क पर बहुत भीड़ है, ये सही वाक्य है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये भी शुद्ध वाक्य है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध, ये भी सही वाक्य है। मैं कहूंगा दिक्कत किस वाक्य में है? ऑप्शन नंबर ए वाले वाक्य में, इसलिए यही आपका आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि आपसे जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द का। देखिए जिस स्त्री का पति मर चुका है उस स्त्री को क्या कहा जाएगा? विधवा कहा जाएगा। देखिए जिस स्त्री का पति अभी जीवित है तो उसको सधवा कहा जाएगा। इस प्रकार विधवा का विलोम जो होगा वो सधवा हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे दृज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दृज का अनेकार्थी ब्राह्मण होगा, है ना, ब्राह्मण होगा, पक्षी होगा, दात होगा, लेकिन विदेह नहीं होगा। अब नहीं होगा साथियों, तो यही आपका राइट आंसर है। कह रहे अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो अंधेर नगरी के लेखक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उसके बाद देखिए केवल शब्द, अनुमानता शब्द, सर्वथा शब्द, ये विशेषण है। तो ये किस प्रकार के विशेषण? मैं कह सकता हूं ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल आपको बताना है, कौन सा काल है? तो यहां पर सातु हेतु हेतुमद काल हो जाएगा, हेतु हेतुमद भविष्य काल हो जाएगा। वह आए तो मैं जाऊं, यानी कि अगर एक चीज दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करती है ना, जैसे कि अगर वो खाएं तो मैं खाऊं, तो यहां पर ऐसे वाक्यों में हेतु हेतुमत भविष्यकाल ही होता है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द साथु आपको बताना है यहां पर क्या है। तो अगर बात करते हैं साथु यहां पर देखिए कोई शब्द आपको बताने, परिमाणवाचक विशेषण नहीं, गुणवाचक विशेषण नहीं साथु, ये बच्चे की विशेषता बता रहा है, ये आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, आंसर आपका सी होगा। कह के राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो पढ़ना क्या है? पढ़ना एक क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है साथु धीरे धीरे शब्द के द्वारा। तो क्रिया
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण ही तो कहा जाता है। उसके बाद देखिए राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए अगर कभी भी कोई गिफ्ट वगैरह दिया जाए या कोई चीज दान में दी जाए तो वहां पर अगर को लिखा हो तो आप कर्म नहीं लगाएंगे, है ना। वहां पर आप क्या रखेंगे, वहां पर आप क्या रखेंगे, राजा भिक्षुक के लिए दान देता है, वहां पर आप के लिए का इस्तेमाल करेंगे को की जगह पर। तो के लिए की जगह पर क्या आता है सातु, संप्रदान कारक आता है ना। तो आपके सवाल का जवाब जो होगा, है ना, वो संप्रदान कारक हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो बहुवचन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पौधा तो एक वचन है, पौधे इसका बहुवचन हो जाएगा, लड़के बहुवचन हो जाएगा, प्राण एक ऐसा शब्द है जो सातु एक बहुवचन है, बाकी पुस्तक भी एक वचन शब्द है, पुस्तकें इसका बहुवचन होगा। अगला देखिए कह रहे कि किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है। तो साथियों आपके हिंदी के क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे साथियों जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चेक करिएगा साथियों कितने क्वेश्चंस यहां से आपके बिल्कुल सही चले जाते हैं। कह रहे कि मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है साथियों हैदराबाद को ही मोतियों का शहर कहा जाता है। जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है, तो जम्मू की अगर बात करते हैं साथियों तवी नदी के तट पर स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना सातु किस वर्ष हुई थी, 1951 में नहीं, 1851 में, 1948 में नहीं साथियों, 1806 में। देखिए अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। कब, 1 जुलाई 1955 को सातु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। लेकिन एसबीआई की स्थापना 1806 को जो हुई थी ये बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर 1955 है तो वो लगा देंगे, 1806 है साथियों तो वो लगा देंगे। उसके बाद देखिए आरबीआई का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है साथियों, मुंबई में स्थित है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम साथियों काली मिट्टी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, तो किस राज्य में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है साथियों, कर्नाटक आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हब्बन टोटा बंदरगाह ये किस देश में स्थित है, तो ये साथियों श्रीलंका में स्थित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। उसके बाद देखिए अगला सवाल है भूगोल का जनक सातु किसे माना जाता है, तो भूगोल की अगर बात करते हैं सातु इरेटोस्थनीज की अगर बात करें तो भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि नक्शे के अध्ययन को सातु क्या कहा जाता है, बताइए। कैलीग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं या कार्टोग्राफी कहते हैं। मैं कहूंगा कार्टोग्राफी कहा जाता है नक्शे के अध्ययन को। राइट आंसर आपका डी है। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में सातु कार्य करता है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, उपराष्ट्रपति की बात चल रही है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है, तो कितने समय के लिए होता है साथियों, 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। आंसर आपका अगर है डी तो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया, तो मनी बिल की अगर साथियों बात आए तो अनुच्छेद 110 आपको बता देना है। उसके बाद देखिए करके चीन की विशाल दीवार यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है, तो साथियों किसको दिया जाता है, क्वीन शी हुआंग को दिया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए श्रीलंका में लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं, तो श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं साथियों बौद्ध धर्म के ज्यादातर लोग यहाँ पर हैं श्रीलंका में। उसके बाद देखिए कह रहे कि जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में जाना जाता है, किसको आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में साथियों जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार तो मैं कहूंगा डैम्स को जाना जाता है, यानी कि साथियों बांध को जाना जाता है, बांधों को जाना जाता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। कह रहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चलेगी, तो ये किसके है ना, किसके साथियों देहांत पर इन्होंने ये बात कही थी, तो महात्मा गांधी जी के निधन पर यह बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई। उसके बाद देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और ये क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है, तो अगर बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 29 की, तो यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल है करके संविधान की इनमें से कौन से अनुच्छेद है ना,
कौन से अनुच्छेद में समानता के अधिकार का जिक्र किया गया? तो मैं कह सकता हूं साथियों किस अनुच्छेद की बात चल रही है, अनुच्छेद 14 से 18 की बात करते हैं तो समानता के अधिकार का जिक्र किया गया है। भारतीय संसद के पहले स्पीकर का नाम क्या था? तो भारतीय संसद के पहले स्पीकर का नाम साथियों जीवी मावलंकर था। जीवी मावलंकर अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों नीला ग्रह किसे कहा जाता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग बताइएगा साथियों नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। कह रहे नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में साथियों जाना जाता है? तो साथियों अभी मैंने आपसे पूछा, अभी सवाल का जवाब आ गया, यानी कि पृथ्वी को कहा जाता है साथियों ब्लू प्लेनेट। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने साथियों? केवल एक है। एक है तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे सौर मंडल का अत्यंत ऊष्म ग्रह साथियों कौन सा है? तो सौर मंडल की अगर हम बात करें साथियों अत्यंत ऊष्म ग्रह कौन सा है तो मैं कहूंगा शुक्र ग्रह है, और शुक्र ग्रह आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके पृथ्वी का निकटतम तारा साथियों कौन सा है मुझे बताइए। तो अगर हम बात करते हैं पृथ्वी का निकटतम तारा जो है वो सूर्य है, और सूर्य एक तारा है, यह बात आपको याद रखना है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश साथियों कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका की अगर बात करते हैं सबसे बड़ा देश साथियों ब्राजील है। ब्राजील आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? आप लोग बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है साथियों? ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है, तो इनमें से क्या ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? मैं कहूंगा अंटार्कटिका जो है ना ये ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। इनमें से कौन सी नीलगिरी की पहाड़ियों, क्या नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो मैं कह सकता हूं जो डोडा बेट्टा है ना ये नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। राइट आंसर जिनका डी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि सौरो ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का शोक के रूप में साथियों किस नदी को जाना जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों जो दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी, इसको ही बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला सवाल है करके नीचे दिए गए नदियों की जोड़ी में कौन सी नदियां भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं? तो भारत के दक्षिणी भाग में जो बहती है वो साथियों कावेरी नदी और गोदावरी नदी बहती है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? तो किसकी बात चल रही है साथियों फटाफट बताइए। परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष है, बिल्कुल है। विद्युत उत्पादन है, नहीं है। परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना की उच्च लागत है, तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। और प्रयुक्त ईंधन का भंडारण और निपटान ये भी है। मैं कहूंगा कौन सा नहीं है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं है। अगला सवाल है कह रहे भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र ये कहां पर स्थित है साथियों बताइए। तो ये तारापुर में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों आपको याद रखना है साथियों, ये तारापुर में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र। उसके बाद देखिए ईटानगर साथियों किसकी राजधानी है? तो मैं कह सकता हूं साथियों ईटानगर, देखिए मान लेते हैं इसको ट्रिक से अगर याद करें, अरुण एक बच्चा है और वो किससे खेलता है? वो ईंटों से खेलता है, ईंटों से। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी साथियों क्या हो गई? ईटानगर हो गई। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो सिटी ऑफ जॉय क्या कोलकाता को कहते हैं, शिमला को कहते हैं, चेन्नई को कहते हैं, मुंबई को कहते हैं? तो मैं कहूंगा साथियों कोलकाता को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय। कह रहे बैंक दर यानी कि बैंक रेट शब्द का मतलब क्या होता है मैं आपको बताना है। देखिए अगर कभी भी आपके एग्जाम में साथियों ये सवाल आ जाए तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं। बैंक दर, आपको सारे ऑप्शन बहुत आराम से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको वो ऑप्शन पढ़ना है अगर ये सवाल आता है बैंक दर क्या है, बैंक रेट क्या है, जहां पर शुरू में केंद्रीय बैंक लिखा हो वो आपका आंसर होगा। देखिए केंद्रीय बैंक के द्वारा वाणिज्य बैंकों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर को कहा जाता है साथियों बैंक दर यानी कि बैंक रेट। तो इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होती है साथियों बताइए फटाफट मुझे। तो इंटरनेशनल नहीं होना चाहिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, बिल्कुल सही साथियों इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ये आईएफएससी की फुल फॉर्म होती है। प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं 1994 में प्रथम बार सेवा कर साथियों लागू किया गया था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि हाल ही में किसे HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? तो किसकी बात चल रही है साथियों? कपिल भाटिया की बात चल रही है। कपिल भाटिया आपका जवाब हो जाएगा। हाल ही में किसे
दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसकी बात चल रही है ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। नज़मी वजीरी की बात चल रही है। नज़मी वजीरी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये वीडियो साथियों आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक साथियों लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके अलावा एग्जाम फतेह इस चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। और एक कमेंट सेक्शन में साथियों जय हिंद का कमेंट भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया है, वहां पर साथियों जो भी यूपीएसआई की वीडियोस तैयार हुई हैं उन सारी वीडियोस का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो उसको एक एक करके साथियों सारी वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी है, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप, इनमें से कोई एक ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह और सारे इंफॉर्मेशन वगैरह यूपीएसआई वगैरह की दी जाती रहेंगी, ठीक है ना। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।